नमस्कार दोस्तों। हनुमान चालीसा तुलसीदास जब लिखे तो बहुत संकट में थे। उनको एक हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है, एक पंक्ति आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आइए इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं। हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी सुबह, कभी मंगलवार, शनिवार, और कभी तब जब हम मन टूट जाता है, हिम्मत जवाब दे देती है, या जीवन में घना अंधेरा छा जाता है। लेकिन एक बात अक्सर हम भूल जाते हैं, पाठ करने से ज़्यादा जरूरी है अर्थ को समझना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या आज के समय में भी कभी भूत पिशाच घूमते हैं? क्या कोई राक्षस बाहर जंगल से बाहर आकर हमें परेशान करेगा? नहीं, आज के भूत पिशाच दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं। वे चारों ओर भी हैं और कुछ तो हमारे भीतर भी हैं। आज के भूत पिशाच कौन है? न कोई रावण उड़कर आ रहा है, न कोई मेघनाथ तीर चला रहा है, न किसी के सिर पर सिंह है। आज के राक्षस दिखते नहीं है, वे भावनाओं के रूप में हमारे भीतर मन पर हमला करते हैं। ये भूत पिशाच हैं। पहला है जलन, दूसरों की तरक्की देखकर दिल का जलना। यह वही भूत है जो हमारी शांति को धीरे धीरे खा जाती है। दूसरा है तुलना करना। हम हर बात को कहीं ना कहीं तुलना करते हैं। वह इतना आगे कैसे निकल गया, मेरे पास वह क्यों नहीं है? यह पिशाच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को निकल जाता है। तीसरा है अपमान। लोगों को बातें, कटाक्ष, टोकना, ये बाहरी राक्षस हमारे भीतर चोट करती है। घृणा। चौथा, नफरत की आग किसी और को नहीं जलाती, बल्कि पहले आपको जलाती है। पांचवा है हीन भावना। मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। यह सबसे खतरनाक राक्षस है, क्योंकि यह आपकी आत्मा को कमजोर कर देती है। छठा है तनाव और चिंता। ये अदृश्य दैत्य हैं जो रातों को नींद, मन की शांति और जीवन की रोशनी चुरा लेते हैं। तो फिर समाधान क्या है? ये अदृश्य दैत्य जो रातों की नींद, मन की शांति, तो हनुमान चालीसा कैसे बचाती है? हनुमान चालीसा केवल मंत्र नहीं है, ये मानसिक कवच है। महावीर जब नाम सुनावे का अर्थ है, जब मन में हनुमान जी का नाम जपा जाता है तो भीतर की शक्ति जागृत हो जाती है। जब हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो उनकी निडरता, उनकी चरित्र, उनकी विवेक, उनकी विनम्रता और उनकी अपार शक्ति हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। और जब हम मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, तो आज के आधुनिक भूत पिशाच, जलन, ईर्ष्या, तुलना, तनाव, अपमान, नफरत, आत्मसंदेह हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह भक्ति बाहरी दानव नहीं हटाती, यह भीतरी दानवों को बेअसर करती है। हनुमान चालीसा के पढ़ने से मन की शांति, स्थिरता मिलती है। बाहरी नकारात्मक का असर कम हो जाता है। दूसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है, भीतरी राक्षस भागने लगती है। तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि मन स्पष्ट होता है। चौथा, क्रोध और तनाव कम होता है। हनुमान जी का स्मरण, सुमिरन अपने आप शांति लाता है। पांचवा, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जैसा मन वैसा जीवन हो जाता है। आज
दुनिया शोर से भरी है। सोशल मीडिया की तुलना, जजमेंट, कटाक्ष, जलन, हेट, कमेंट्स आदि। लेकिन जब आप भीतर महावीर जी को जगा देते हैं तो ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ अपना रास्ता बदल देती है, वे आपके पास आना बंद कर देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ डर भगाने का मंत्र नहीं है, यह अंदर बसे दानवों को शांत करने वाला विज्ञान है। अगर आप रोज हनुमान जी का सुमिरन करें तो उनकी ऊर्जा से जुड़े तो कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरा विचार, कोई जलन, कोई अपमान, कोई तनाव आपके पास टिक ही नहीं सकता है। ये है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे का आधुनिक अर्थ। दोस्तों, आज के यूएसए, जर्मनी, जापान, विकसित देशों में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, मैंने कई टॉप क्लास के टॉप 10 मैनेजमेंट स्पीकर के बारे में देखा, सुना, तो जो एक आदमी से लाखों लाख रुपया मिनट और घंटों के लेते हैं, वैसे स्पीकर के बारे में बता रहे हैं। तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो बैठते हैं, जो लाखों रुपया देने की हैसियत रखता है, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कैपिटलिस्ट होते हैं, सबकी जानकारी होता है, लेकिन उनको भी चार्ज करके बताता है वो यही अपना हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है हनुमान चालीसा, गीता का ज्ञान, इथिकल नॉलेज, कैसे ईमानदारी रहे, इसी बात को केवल वो तरीका बदल कर, लेकिन सारांश यही रहता है, वे ऑफ लाइफ को केवल बताते हैं, बाकी कुछ नहीं बताते। जो आपको हम फ्री में दिए हैं, 1 करोड़ रुपया देने के बाद भी नहीं मिल सकता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, और उनके जैसा लीडर, हनुमान जी जैसा बेस्ट मैनेजमेंट किसी का नहीं था। वो काम करके भी पीछे रहते थे, और आज हम काम करके सबसे आगे दिखावे में रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।